हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान
मूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम कुरसाहा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 6वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार यहाँ के इस कुरसाहा आश्रम सत्संग सत्र में हम सभी लोग सत्संग के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। जो लोग निरंतर प्रवचन का श्रवण करते रहे, उन्होंने सत्संग के स्वरूप के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का श्रवण किया।
सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। आप जिस मंच के सानिध्य में जीवन को सजाने और संवारने का जीवन विज्ञान प्राप्त करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का नाम ही रखा है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। सत्संग में जो दो शब्द हैं, सत और संग, तो सत्य क्या है इसको समझना आवश्यक होता है और संग का क्या अर्थ होता है इसको भी जानना और समझना आवश्यक होता है। तभी आप सच्चे अर्थों में सत्संग को समझ करके सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। कल के सत्संग में सत्संग के द्वारा जो जीवन में महानतम 5 प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसके विषय में आप लोगों ने सुना। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जो जेहि जहाँ जेहि विधि पाई, सो सब जानव सत्संग प्रभावो, लो कहूँ वेद न आन उपाओ। सत्संग की ये 5 उपलब्धियां हैं। पहला है मति अर्थात सद्बुद्धि, दूसरा है कीर्ति, सदाचार संपन्न जीवन, कीर्तिमान स्थापित करता है। आपके मर जाने के बाद भी समाज में जो चीजें आपको जिंदा रखती है, आपके समाज के बीच चर्चा होती है, प्रशंसा होती है, तो मरने के बाद समाज में जिंदा रखने वाली चीजें आपकी कीर्ति ही है। कीर्ति माने यश। सदाचार संपन्न जीने वाले लोगों की ही कीर्ति, यश समाज में चतुर्दिक फैलते हैं। तो दूसरी उपलब्धि है कीर्ति। किसी किसी की अपकीर्ति भी होती है, अपयश भी होता है, लेकिन जिसकी अपकीर्ति होती है उसको भी व्यक्ति याद करते हैं, लेकिन घृणा के भाव से, आदर के भाव से। तो उसी व्यक्ति को याद किया जाता है मरने के बाद जिसकी कीर्ति होती है।
हम लाख वर्ष के बाद भी भगवान श्री राम को, कृष्ण को आदर्श पुरुष के रूप में याद करते हैं, श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, प्रशंसा और स्तुति करते हैं। क्योंकि उनकी कीर्ति अद्वितीय है। उसके साथ साथ लोग तो रावण को भी याद करते हैं। लेकिन समाज जो रावण को आज याद कर रहा है, किस रूप में याद कर रहा है? प्रत्येक विजयादशमी को रावण की पुतला जलाई जाती है। वो याद करते हैं उसकी अपकीर्ति को। उसकी ये अपकीर्ति कि उस समय का सबसे संपन्न नगरी का राजा, लंका का राजा, सोने की लंका का राजा रावण, सत मार्ग को, सत पथ को छोड़ करके जो उन्होंने अधर्म किया, जगत जननी माता सीता का अपहरण करके उनकी जितनी अपकीर्ति संसार में फैली, उस अपकीर्ति को याद करके आज भी लोग रावण की पुतला जलाते हैं। तो समाज में आपको याद किस रूप में किया जा रहा है, ये आपकी कीर्ति और अपकीर्ति पर निर्भर करता है। तो सत्संग की जो दूसरी उपलब्धि है, कहा कि वो है कीर्ति। हाँ, तीसरी उपलब्धि गिनाया गति, और कल इस पर विस्तार से चर्चा करके आए हैं। गति का यहाँ पर अर्थ है कि जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए यह जीव जो इस सृष्टि में अनादि काल से गतिशील है, इसकी गति को दुर्गति से बचाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए सद्गति प्रदान करना, और अंत में गति जहां पर विराम ले लेती है उस परम गति को उपलब्ध करना। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान गीता जी में कहते हैं। गति को, जीवन को दुर्गति से बचा करके प्रगति के मार्ग पर लाना, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए सद्गति को करना। क्योंकि प्रगति जो है ना, प्रकृष्ट रूपेण गति इति प्रगति, तो दुर्गति से बचा करके प्रगति की ओर अग्रसर व्यक्ति तो दो उद्देश्य से होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक है श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय मार्ग। कोई केवल भौतिक प्रगति करता है, तो भौतिक प्रगति करने के लिए भी आपको दुर्गति से बचना होता है। तो केवल भौतिक प्रगति ही नहीं, केवल प्रेय मार्ग पर ही प्रगति नहीं,
बल्कि श्रेय मार्ग पर आपकी जब गति अग्रसर होती है तो श्रेय मार्ग पर प्रगति करना। बहुत सारे मार्गों में जिस मार्ग होकर के यह जीव एक तो उत्तम लोक की प्राप्ति करके फिर वापस इस संसार में आ जाता है, इस मार्ग का वर्णन किया। गीता जी में भगवान ने कहा कि इसको बोलते हैं पितृयान मार्ग। छांदोग्य उपनिषद में जिस मार्ग से होकर के जीव गति करे, उत्तम गति को प्राप्त होवे और फिर जो है संसार में वापस लौट करके पुनर्जन्म को धारण कर ले, तो ये पुनर्भव की प्राप्ति वाला जो मार्ग है ना, तो छांदोग्य उपनिषद में इसको कहा धूम मार्ग। कठोपनिषद में कहा इसको प्रेय मार्ग। तो प्रेय मार्ग कहें, धूम मार्ग कहें या पितृयान मार्ग कहें, तो मार्ग एक ही है, उसके नाम ये अलग अलग हैं। इस मार्ग से होकर के जो जीव जाता है ना, वो निश्चित रूप से तो उत्तम लोक और उत्तम शरीर को प्राप्त करने वाली उत्तम गति तो इसकी होती है, क्योंकि भगवान ने कहा कि गीता जी में कि जीव की 3 गति संसार में होती है। प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर के, 3 गुणों के प्रभाव से ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्व गुण के प्रभाव से जीव की ऊर्ध्व गति होती है, उत्तम लोक में उसकी गति होती है। लेकिन उत्तम लोक में जाकर के भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोक को प्राप्त करके भी छीने पुण्य मर्त्यलोके विसन्ति। भगवान ही ने कहा है कि पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाने पर, पुण्य के छीन हो जाने पर उस उत्तम लोक से फिर उसको इसी मर्त्यलोक में गिरा दिए जाते हैं। तो एक तो सत्कर्म के प्रभाव से, सत्वगुण के प्रभाव से जीव उत्तम गति करता है और उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उत्तम भोगों को भोग करके फिर पुनर्भव की प्राप्ति होती है, इसी संसार में लौट आता है। तो उत्तम लोक को प्राप्त करके उत्तम भोग को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसी को प्रेय मार्ग, धूम मार्ग या पितृयान मार्ग कहा गया। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों के द्वारा एक ऐसा मार्ग का वर्णन किया गया है कि जिस मार्ग पर गति करने पर, जिस मार्ग से जाने पर वह फिर इस संसार में दोबारा वापस नहीं लौटता, क्रम मुक्ति हो जाती है उसकी। और जिस मार्ग से होकर के इस संसार में पुनः वापस आना नहीं होता, पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती, जिस मार्ग से जाने पर, उस मार्ग को हमारे शास्त्र में श्रेय मार्ग या देवयान मार्ग या उसी को उपनिषद में अर्ची मार्ग कहा गया है। तो प्रगति जो है ना,
तो उसके दो रूप हो जाते हैं, उसकी दो दिशा हो जाती है। एक प्रगति है अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, उत्तम लोक को प्राप्त करने के लिए प्रगति करना। लेकिन एक प्रगति है कि ऐसी विशिष्ट गति कि वह प्रगति सद्गति में परिणत हो जाए। माने उस मार्ग पर गति करना जिससे होकर जाने पर पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती। तो एक प्रगति करते हैं लेकिन सद्गति का रूप नहीं दे पाते, उसे सद्गति में वो परिणत नहीं होती, फिर से इसी क्षणभंगुर संसार में वापस उसको लौटना पड़ता है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस ये दो चीजें हैं। तो इसीलिए जो आप अपने जीवन में अपने जीवन को दुर्गति से बचा करके प्रगति के रास्ते पर लाते हैं, तो वहां प्रगति के भी दो रूप हो जाते हैं। एक ऐसा प्रगति करना कि जिसमें कि केवल भौतिक उन्नति हो रही है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, और यदि शास्त्रीय व्यवस्था से उस चीज को प्रगति को देखें तो आप उत्तम लोक उत्तम देह को प्राप्त कर लेते हैं, ये प्रगति हो गई। लेकिन ऐसी जो प्रगति होती है ना, वो सद्गति में परिणत नहीं होती। वो प्रगति उत्तम लोक को प्रदान करके, उत्तम शरीर को प्रदान करके, उत्तम भोगों को भोग करके पुनर्भव की प्राप्ति कर लेता है। मर्त्य विसंति। लेकिन एक ऐसी प्रगति करें जो सद्गति में परिणत हो जाए। सद्गति का मतलब होता है सत्य के लिए गति, सत स्वरूप के लिए गति, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए गति, श्रेय मार्ग पर चलने की गति। जो परमार्थ सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं तो वो तो जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। लेकिन जिनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, परमार्थ सत्य का बोध नहीं हुआ है, लेकिन उसी बोध की साधना में लगा हुआ है, जो साधक स्तर का, उपासक स्तर का जीवात्मा है, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया है कि हमें केवल उत्तम लोक और उत्तम भोगों को ही प्राप्त नहीं करना है। यह मूर्तार्थ फल भोग विराग, इस संसार और परलोक के भोगों से जिसके अंदर वैराग्य आ गया है, इहलोक और परलोक के भोगों से जो विरक्त हो गया है, ऐसे विरक्त चित्त वाले जीवात्मा, साधक, जिज्ञासु प्रगति को सद्गति में परिणत करता हुआ परम गति को प्राप्त कर लेता है। और परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रगति को जो सद्गति का रूप वह देता है, उसी में उसको क्रम मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्रम मुक्ति का मतलब होता है क्रमिक रूप से। सद्य मुक्ति तो तत्व ज्ञान से होती है। कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से और भगवान के सगुण भक्ति से जब तक भगवान को अपने आत्म स्वरूप से अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया है कोई जीव, तब तक वह भगवान का अनन्य भक्त होकर के
प्रगति को सद्गति में और सद्गति को परम गति की ओर ले जाने में वह अग्रसर रहता है। इसी को बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रमिक रूप से उनको पहले क्रम मुक्ति में भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं, फिर उनकी समीपता को प्राप्त करते हैं, फिर उनकी स्वरूपता को प्राप्त करते हैं, और फिर अंत में जाकर के ऐसे अनन्य भक्त को भगवान कहते हैं ददामि ते बुद्धि योगम। अंत में भगवान कृपा करके उनको ज्ञान योग प्रदान करते हैं, जिस ज्ञान योग में उसे माने उस जीव को, उस भक्त को परमात्मा से एकत्व बोध का लाभ प्राप्त हो जाता है और वह सदा के लिए फिर मुक्त हो जाता है। तो भक्ति प्रस्थान में उसी क्रम मुक्ति को सबसे पहला कहा गया सायुज्य। तो सबसे पहला सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, तीसरा है सारूप्य मुक्ति, चौथा है सायुज्य मुक्ति। ये क्रम मुक्ति के 4 चरण हैं। तो सत्संग की जो तीसरी उपलब्धि बताई गई गति, गति का इतना अर्थ है, माने गति को दुर्गति से बचाकर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करना, और प्रगति में भी ऐसा प्रगति ना करना कि केवल उत्तम लोक और उत्तम देह को प्राप्त करके दिव्य भोग को प्राप्त किया और फिर वापस संसार में लौट आया, पुनर्भव की प्राप्ति हो गई। ऐसी प्रगति नहीं। प्रगति ऐसा कि वह प्रगति सद्गति में परिणत हो जाए, जो सद्गति परम गति तक ले जाता है। यत गत्वा न निवर्तन्ते। ऐसी परम गति को उपलब्ध होना कि फिर वह इस संसार में वापस ही नहीं लौटता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्संग की चौथी उपलब्धि बतलाई गई भूति, और कल विस्तार से इस पर चर्चा हुई। भूति का अर्थ जो ऐश्वर्य होता है, और उस ऐश्वर्य का व्यवहारिक स्तर पर जो अर्थ घटित होता है ना, वह है सुख और आनंद। विषय का सुख है जिसको विषयानंद कहते हैं। अपने भीतर साधना के अभ्यास से सात्विक चित्त में जिस सुख की उपलब्धि होती है, क्योंकि सत्व गुण से ज्ञान और सुख उत्पन्न होते हैं। तो उसको बोलते हैं भजनानंद। इसी को कहते हैं योगज सामर्थ्य। लेकिन एक तीसरा जो सुख और आनंद है, वो है स्वरूप भूत आनंद, जिसको बोलते हैं ब्रह्मानंद, जिसको बोलते हैं परमानंद। यह तो परमात्मा के स्वरूप भूत आनंद से ही, उस आनंद सिंधु में निमग्न होकर के ही प्राप्त होती है। तो ईश्वर का ऐश्वर्य सबसे अधिक है, और ऐश्वर्य का अर्थ यदि सुख और आनंद है, तो ईश्वर के ऐश्वर्य का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप भूत आनंद। तो इस जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर ही है। तो जब स्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त कर लेता है, तब उसे परमानंद की समुपलब्धि होती है। इस प्रकार की भूति को प्राप्त करना।
कहा कि सो सब जानब सत्संग प्रभाव। जो सत स्वरूप को उपलब्ध हो गया तो भूति का जो सबसे उत्कृष्ट रूप, आनंद का जो सबसे उत्कृष्ट रूप स्वरूप भूत आनंद है, उसकी उपलब्धि हो गई। सत स्वरूप की उपलब्धि तो स्वरूप भूत आनंद की उपलब्धि हो गई। इसीलिए कहा सो सब जानब सत्संग प्रभाव। और अंतिम में पांचवी उपलब्धि बतलाई गई भलाई। और भलाई का अर्थ होता है हित करना, अपना कल्याण करना, दूसरे का भी कल्याण करने की भावना। ये सद्भावना जो है ना, वो तो सत्संग में आने से ही बनता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हम दूसरे का उपकार क्यों करें, दूसरे की भलाई क्यों करें, क्या मिलेगा हमें। तो सत्संग में ये आपको समझ में आ जाती है कि हम दूसरे का उपकार क्यों करते हैं, दूसरे की भलाई हम क्यों करते हैं। दरअसल में आप दूसरे की भलाई करते नहीं हैं, दूसरे का उपकार करते नहीं हैं। दूसरे की भलाई और उपकार वह केवल एक प्रक्रिया है, उसका लाभ तो व्यक्ति को स्वयं में ही मिलता है। सेवा से सद्गुण हैं आते, तो आप सेवा करेंगे, लगता है कि दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, लेकिन उससे तो उसको जो थोड़ी देर के लिए सुख मिला आपकी सेवा से, तो उसके बदले में उनका हृदय गदगद होकर के आपको दुआ भी तो मिला। उसका हृदय जब गदगद हुआ, उसका आशीर्वाद भी तो मिला आपको। तो जो कहता है ना कि हमको क्या मिलेगा, अरे यदि कुछ नहीं मिलता तो आदमी करता क्यों। लेकिन मिलने का जो विज्ञान है ना, तो वो यदि आपको मालूम हो, और वो विज्ञान मालूम होता है इसी सत्संग में, समझ रहे हैं। इसीलिए भलाई करने की जो सद्भावना भी है ना, ये सत्संग से आता है। मतलब दूसरे की भलाई करने की भावना, तो जब सद्भावना होगी तभी तो भलाई करेंगे, उपकार करेंगे आप। तो सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। हम अपना खुद का ही कल्याण करते हैं, दूसरे का उपकार करके, दूसरे की भलाई करके। उसके पीछे विज्ञान क्या है? जितना आप सेवा करते हैं, जितना आप सद्भाव से यदि आप उपकार करते हैं। कई बार उपकार जो है ना, हम करते हैं बदले की भावना से, कि आज हम उसको कर रहे हैं तो कल वो हमको भी करेगा। तो इससे चित्त शुद्धि नहीं होती। बिल्कुल निस्वार्थ रूप से उपकार कर देना चाहिए, और निस्वार्थ रूप से उपकार कर देने पर सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। और उसी शुद्ध स्थिति में दो चीजें उत्पन्न होती हैं, दो चीजें आपके अंतःकरण में उद्भूत होती है। एक है सुख और दूसरा है ज्ञान। चित्त की शुद्ध स्थिति में सत्वात संजायते ज्ञानम, ऐसा भगवान कहते हैं। हाँ, सत्वात सुखम अश्नुते। सोचिए, सत्व माने उस चित्त शुद्धि की अवस्था में ही आत्मा के आनंद का प्रकाश प्रकाशित होता है, मलिन चित्त में नहीं होता है। जैसे कि मलिन दर्पण में आपका चेहरा नहीं दिखता है, दर्पण तो है लेकिन मैला है, चेहरा नहीं दिखता। वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा तो आपका अपना आपा ही है, लेकिन जो मन बुद्धि है वह अशुद्ध होने के कारण से
मन मैला होने के कारण से आत्मा के आनंद मन की प्रसन्नता के रूप में नहीं आ पाता है। तो यदि चित्त शुद्ध हो तो दो चीजें आपके अंतःकरण में अभिव्यक्त होती है, उद्भूत होती है, अपने आप प्रकाशित होती है। एक है सुख और दूसरा है आनंद। जहां सुख और आनंद है ना, तो वहीं पर शांति है। जहां सुख और आनंद नहीं है, सुख और ज्ञान, सुख और ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् सुखम अश्नुते। तो सुख और ज्ञान ये दोनों सत्व गुण का परिणाम है। चित्त की शुद्धि से ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रकाश भी प्रकाशित होता है आपके ही चित्त में, आपकी बुद्धि में। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबके आधार, मन से कोई भेद छुपे ना, मन के नैन हजार। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरा न कोई, मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा हो। मन शुद्ध हो तो सेवा से जो है ना अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान भी आएगा और सुख भी आएगा। जहां ज्ञान और सुख है वहीं पर शांति निवास करती है। तो कहते हैं कि क्या मिलेगा सेवा करने से, उपकार करने से क्या मिलेगा? ये चीज मिलता है। तो सत्संग में ही आपको ये विज्ञान मालूम होता है कि दूसरे का भी भलाई हम क्यों करें। कर भला तो हो भला। तो बताया कि जीवन की जो महानतम उपलब्धियों में पांचवी उपलब्धि है वो है भलाई। भलाई दो दिशा में, एक दूसरे की भलाई और फिर खुद की भलाई। कर भला तो हो भला। लगता कि हम दूसरे का उपकार कर रहे हैं, लेकिन उस उपकार से जितना उनको सुख नहीं मिलता उससे ज्यादा लाभान्वित हम स्वयं होते हैं। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को भी मानता और जानता है। ये गुरुदेव ने कहा। सेवा से सद्गुण है आते जिससे जीवन सुखमय होता है। इन पांच उपलब्धियों पर कल मैंने विस्तार से चर्चा किया। अब देखिए सत्संग में जो दो शब्द है ना, एक है सत्य और दूसरा है संग। इसको 3-4 धरातल पर समझना चाहिए। सत्य का क्या अर्थ होता है? और संग किसको बोलते हैं? क्योंकि सत्य और संग के सही अर्थों को नहीं जानने पर आज सत्संग के नाम पर जो है ना बहुत व्यक्ति दिग्भ्रमित हो चुके हैं। वो बैठा हुआ रहता है मानो किसी भीड़ में और उसको लगता है कि हम सत्संग ही कर रहे हैं। वो पहुंचा हुआ होता है किसी मेला में और उसको लगता है कि हम सत्संग में ही पहुंचे। कई बार तो ऐसा होता है कि जहां सत्य की कोई चर्चा ही नहीं होती लेकिन फिर भी उसको सत्संग का लोग कहते हैं हम सत्संग करके आए। कारण क्या है कि हमारे शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है। आजकल लोगों को भीड़ भी यदि जुटानी हो तो बैनर पर लिख देते हैं कि सत्संग ही कर रहे हैं, सत्संग का आयोजन है। भीड़ जुटाने की वहां होता सत्संग नहीं। जहां सत्य का विचार नहीं है
जहां सत्य का विवेक नहीं है, जहां सत्य के विषय में कहा ही नहीं जा रहा है, सत्य की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो वहां जाकर के आप जो कुछ भी संग कर रहे हैं, वहां जाकर के आप जिसके भी साथ हो रहे हैं, तो उसका नाम सत्संग थोड़े है। सत्संग में तो दोनों शब्द स्पष्ट ही अपना अर्थ दे रहा है। सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। जहां सत्य का संग होगा उसी की संज्ञा सत्संग है। जहां सत्य का संग नहीं है, हम उसको चाहे सत्संग का बैनर लगा करके वो चीजें की जा रही हो, 10,000 लोगों की भीड़ जुटा करके की जा रही हो, उसको सत्संग नहीं कर सकते। इसलिए सत्य को और संग को दोनों को ही समझ लेना चाहिए। सत्य क्या है और संग क्या है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो निर्देश दिया गया है कि संग करो तो किसका, तो सत्य का संग करो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। विषय के संग में, कुसंग में पड़ करके ये जीव तो अनादि काल से नाना प्रकार के दुखों को झेलता ही आ रहा है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव करा धर रूपा, ये कोई नई बात नहीं है। कुसंग में तो इस जीव का जाना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन सत्संग में आना स्वाभाविक नहीं है। कहीं नाच गान हो रहा हो, कहीं ड्रामा हो रहा हो, कहीं मेला ठेला लगा हुआ हो, वहां पर देख लीजिए सबकी गति है, सब कोई वहां पर जा रहा है। सत्संग में सबकी गति नहीं है। पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, यही तो हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो कुसंग में जाना जीवों के लिए स्वाभाविक है। जैसे कि पानी का नीचे लुढ़कना, इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक होता है। लेकिन उस पानी को यदि आप छत पर ऊपर यदि पहुंचाना चाहें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई मोटर बिठाया हुआ हो, फिर उसके पंखी के द्वारा प्रेशर दे करके बार बार वो पंखी जब घूमती है, उसके प्रेशर से तब कहीं वह जल पाइप के द्वारा छत के ऊपर टंकी तक पहुंचता है। सत्संग करना, सत्संग की ओर जाना, ये तो प्रयास पूर्वक ही हो सकता है, अपने आप नहीं होगा। नीचे गिरना, नीचे लुढ़कना, ये अपने आप होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी पड़ती है। सत्संग, सत्य और संग, सत्य का ही संग करो, यही निर्देश है। तो सत्य को समझना जरूरी है और कैसे संग करेंगे इसको भी समझना जरूरी है। तब दोनों चीजें जब समझ में आ जाएंगी ना, तब सत्संग का सही अर्थ आपके सामने प्रकट होगा, आप सही सत्संग कर पाएंगे। सत्य माने क्या होता है? और संग माने क्या होता है? व्यवहारिक धरातल पर सत्य का अर्थ होता है जैसे कि आप व्यवहार में कहते हैं कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है,
तो सच बोलने का अर्थ क्या हो गया? सच माने क्या? भगवान वेदव्यास योग दर्शन के सूत्र भाष्य में वो लिखते हैं कि मन, वचन और कर्म से एक होना व्यवहारिक धरातल पर सत्य कहलाता है। मन, वचन और कर्म से एक होना व्यवहारिक धरातल पर सत्य कहलाता है। जो मन में वह सोच रहा है वही वाणी के द्वारा बोल रहा है तो सच बोल रहा है। मन में कुछ और रख रहा है और बोल कुछ और रहा है, इसका मतलब है कि कपट है। समझ रहे इस चीज को? और भगवान ने तो कहा कि जो ऐसा करने वाला है ना, तो फिर जो व्यवहारिक सत्य को ही धारण करने में असफल है, व्यवहारिक सच को ही धारण नहीं कर पा रहा है, वो परमार्थ सत्य का अनुभव कैसे कर पाएगा? परमार्थ सत्य के रूप में तो परमात्मा है, परम तत्व ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। परमार्थ सत्य के रूप में उसकी अनुभव और अनुभूति वो कैसे कर सकता है? भगवान श्री राम ने देखिए स्पष्ट ही कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोही भगवान कर रहे हैं मेरे को, कपट छल और छिद्र से जो भरा हुआ है, न भावा, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। जो भगवान ही पसंद नहीं करते हैं तो वो भगवान तक कैसे पहुंचेगा? तो मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, इसका नाम कपट है। मन में है किसी को मारने की योजना और उसको प्यार से बोल करके आप घर से बुला रहे हैं, कपट है ना? तो भगवान वेदव्यास क्या बोलते हैं सत्य की परिभाषा में? मन, वचन, कर्म से एक होना सत्य कहलाता है। तो एक मन और वाणी दोनों एक होना चाहिए। और दूसरी चीजें हैं कि वाणी और आचरण ये दोनों एक होना चाहिए। भाषण दे रहा है कुछ और, आचरण में कर रहा है कुछ और, तो आप उसको सच्चा भी नहीं मानते। उसको क्या कहते हैं आप? शब्द दीजिए ना। अरे उसको ढोंगी कहते हैं। कपट किसको बोलते हैं ये भी याद रखना, और ढोंगी किसको कहते हैं ये भी याद रखना। मन में कुछ और हो, वाणी के द्वारा बोलना कुछ और हो, तो समझिए कपट है। वाणी के द्वारा बोलना कुछ और हो रहा है और आचरण में करना कुछ और हो रहा है, तो समझिए कि वह ढोंगी है। त्याग 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 भाषण दे रहे हैं, लेकिन मंच से उतरते ही केवल बटोरना 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 कर रहे हैं। मतलब मंच पर बैठ करके सत्य नारायण, और मंच से उतरते ही हड़प नारायण, हड़प नारायण। तो वाणी और आचरण दोनों में एकता नहीं रही ना, तो इसको बोलते हैं ढोंग। हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया ढोंग। तो जो कपट है, जो ढोंग है, ये तो आपके केवल किसी व्यवहारिक सत्य को लेकर के ही ये चीजें हो रही है। तो सत्य का मतलब क्या हो गया?
व्यवहारिक धरातल पर सत्य का अर्थ भगवान वेदव्यास करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा एक होना। मन और वचन दोनों एक नहीं है। मन कुछ और सोच रहा है, मन में उस समय वह सोच कुछ और रहा है, लेकिन उसी समय वाणी के द्वारा बोल कुछ और रहा है। ये कपट हो गया। वाणी के द्वारा जो बोल रहा है वो आचरण में दिख ही नहीं रहा है, आचरण से तो कुछ और ही कर रहा है। तो वाणी और आचरण एक नहीं हुई, उसका बोलना और फिर करना एक नहीं हुआ, तो फिर वो ढोंग हो गया। तो सबसे पहले सत्य को हम व्यवहारिक धरातल पर ठीक ठीक ढंग से समझें। तुम्हारे लिए ये सच होगा, हमारे लिए ये सच होगा, ऐसे थोड़े होता है। सच सच होता है, तो सच तुम्हारा और हमारा नहीं होता है। माने कि जैसे पानी यदि आप पिएंगे तो आपकी भी प्यास बुझेगी, और वो पानी हम पिएंगे तो हमारी भी प्यास बुझेगी। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा पानी ये मेरा पानी, पानी पानी होता है। उसी प्रकार से सच तो सच ही होता है और झूठ तो झूठ ही होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो हमारे भगवान वेदव्यास योग सूत्र के भाष्य में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मन वचन और कर्म से एक होना ये व्यवहारिक सच कहलाता है। अच्छा, गुणात्मक धरातल पर गुण की दृष्टि से सत्य का अर्थ होता है सत्वगुण। जैसे कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तो प्रकृति के 3 गुण में एक है सबसे नीचे वाला तमोगुण, बीच वाला जो है वो है रजोगुण, और सबसे ऊपर जो उत्कृष्ट गुण है उसको बोलते हैं सतोगुण। तो सतोगुण में भी तो सत शब्द है ना। जैसे आप कहते हैं कि सदाचरण, तो यहां जो सत शब्द है वह तो गुणात्मक है। सद्गुण बोलते हैं तो शब्द मैंने सत्य का अर्थ क्या हो गया यहां पर? अच्छाई। सद्गुण माने अच्छा गुण, सत्वगुण। और जब आप बोलते हैं दुर्गुण, तो दुर्गुण का मतलब हो गया बुरा गुण, खराब गुण। तो सद्गुण और दुर्गुण ये दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं। जब सद्गुण बोलते हैं तो उसमें भी तो सत शब्द है, सत शब्द तो वहां भी है। तो गुण की दृष्टि से सत शब्द का अर्थ होता है सत्व, और सत्व के होते हैं 2 रूप। हमारे शास्त्रों में सत्व जो है, सत्य का गुण की दृष्टि से सत्य का अर्थ होता है सत्व, और सत्व के हैं 2 रूप। एक है मलिन सत्व और दूसरा है विशुद्ध सत्व। जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाए, माने ऐसा सत्वगुण आपके अंदर हो, वो अपने प्रभाव में हमेशा निखरा हुआ न रहे, वो सत्वगुण जो है दबने वाला हो जाए। यदि रजोगुणी व्यक्ति के साथ में गया है तो यह सज्जन व्यक्ति है, सतजन, सज्जन। सतो गुण वाला जो व्यक्ति है उसको सज्जन बोलते हैं। यहाँ भी सत शब्द है, तो गुण की दृष्टि से सत्य का अर्थ ही सत्व गुण हो गया, सद्गुण हो गया। अब है वह व्यक्ति सज्जन ही, लेकिन उसके अंदर जो सत्व गुण है ना, वह इतना प्रतिष्ठित नहीं है, इतना मजबूत नहीं है। वो किसी रजोगुणी व्यक्ति के साथ में गया
रजोगुनी व्यक्ति अपना प्रभाव डाल दिया, उसके प्रभाव में आ गया। वो तमोगुनी व्यक्ति है, तमोगुनी के साथ में यदि वह गया तो तमोगुनी व्यक्ति अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल दिया। तो ऐसा जो कमजोर सद्गुण है, इसी को बोलते हैं मलिन सत्व। शास्त्र में है, अपने आप में यदि अकेले रहे ना तो वो सज्जन ही है, लेकिन यदि वह किसी संग साथ में चला जाता है तो अपनी सत्य गुण की प्रखरता को नहीं दिखा पाता, उनके प्रभाव में आ जाता है। इसीलिए रहीम कवि ने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकई कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग। यदि ऐसी क्षमता चंदन वाली आ जाए ना तो विषैला सांप चंदन को विषैला नहीं कर पाता है। सांप का जो विष है वो चंदन में व्याप्त नहीं होता। चंदन तो ठंडा का ठंडा और सुगंध का सुगंध ही भरा रह जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम गुण वाला है, उत्तम प्रकृति वाला है, जिसमें सद्गुण की प्रतिष्ठा उज्ज्वलता के साथ है, प्रखरता के साथ है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकई कुसंग। अब रजोगुनी व्यक्ति आए, तमोगुनी व्यक्ति आए, शराब पीने वाला आए, बदमाश व्यक्ति आए, वो उसके संग साथ में सुधर जाएगा, वो उसको बिगाड़ नहीं सकता। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकई कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग। लेकिन जब तक सद्गुण की प्रतिष्ठा और प्रखरता आपके अंदर नहीं हो गई है तो आपको कुसंग से बचना होगा। क्योंकि जब तक मलिन सत्व की स्थिति आपके अंदर है ना, माने कि कमजोर सत्व गुण है आपके पास, मजबूत सत्व गुण की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक आपको वैसे दुराचारी, वैसे व्यभिचारी और वैसे दुर्गुण वाले व्यक्तित्व से आपको बचना होगा यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनको सुधार नहीं सकते, उनके सुधारने के चक्कर में आप खुद बिगड़ जाएंगे। तब एक सत्व गुण का रूप होता है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व का मतलब होता है कि सत्व गुण की ऐसी प्रगल्भ स्थिति, ऐसी प्रखर और मजबूत स्थिति जिस पर कभी भी रजोगुण और तमोगुण हावी नहीं हो पाता, अपना प्रभाव नहीं डाल पाता रजोगुण और तमोगुण। कामी व्यक्ति के साथ में गया तो कामी हो गया, काम की चर्चा करने लगा। क्रोधी व्यक्ति के साथ हुआ तो क्रोध करने लगा। है तो वो सज्जन ही, लेकिन जैसा संग किया उसके प्रभाव में आ गया तो कमजोर सत्व गुण है, तो मलिन सत्व हो गया। लेकिन जो संत होते हैं वो तो सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्व गुण उनके अंदर सिद्ध होते हैं, उनके चित्त में कमजोर सत्व गुण नहीं होता, विशुद्ध सत्व होता है। इसीलिए हिंसक पशु भी वैसे सत्य सिद्ध संत महापुरुष के सानिध्य में आकर के अपने हिंसक भाव को भूल जाता है। अंगुली माल जैसा डाकू भी, अब सोचिए, भगवान बुद्ध के क्षण मात्र सानिध्य में आने पर अंगुली माल डाकू का मन और चित्त बदल जाता है। यही श्रावस्ती नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रसेनजीत राजा उस समय थे श्रावस्ती के, और उसी के राज में एक भयानक खूंखार डाकू जंगल में रहता था। राजा प्रसेनजीत भी चिंता में रहने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी 1000 व्यक्तियों को मार करके ही मैं दम लूंगा। इसलिए गिनती रखने के लिए जिसको मारता था एक अंगुली काट करके अपने गले में माला बना करके पहन लेता था।
इसलिए उसका नाम पड़ गया था अंगुली माल डाकू। अंगुली काट करके जो माला बना करके पहन ले, ऐसा डाकू अंगुली माल डाकू। राजा भी चिंतित है, 1000 लोगों को मारने का उसने जो है संकल्प ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है और मार देता था। जब भगवान बुद्ध ने सुना कि लोगों के अंदर इस प्रकार से एक भय बन गया है और राजा भी चिंतित है, तो लोगों को भयमुक्त करने के उद्देश्य से उसी जंगल में प्रवेश कर गए भगवान बुद्ध, जिसमें अंगुलीमाल डाकू रहता। लोगों ने मना किया भगवान बुद्ध को कि भगवान इधर से मत जाइए आप, एक भयानक खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो नहीं देखता है कि वो संत है कि महात्मा है। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि 1000 व्यक्तियों को मार करके हमें अंगुली का माला पहनना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी तुम्हें चिंता है, ये मानवता है, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते गए, जंगलों को पार करते हुए जब बीच में गए, झाड़ियों को चीरता हुआ हाथ में कटार लेकर के वो अंगुलीमाल डाकू सामने आ गया। भगवान बुद्ध तो चलते चले जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू ने आवाज लगाया, ठहरो। भगवान बुद्ध चलते चले जा रहे हैं, फिर जोर से आवाज लगाई अंगुलीमाल डाकू ने, कहा कि मैं कहता हूं ठहरो। भगवान बुद्ध फिर भी चलते चले जा रहे हैं, तो अंगुलीमाल डाकू कूद करके भगवान बुद्ध के सामने जाकर के खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, मैंने कहा कि ठहर जाओ। भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में और निर्भय मुद्रा में, शांति मुद्रा, गंभीर कवच, संतोष मुकुट जिनके सर है, क्षमा तीर धैर्य धनुष से सिर विजय उनके ऊपर है। भगवान बुद्ध ने गंभीर मुद्रा में कहा कि बस मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरेगा? अंगुलीमाल डाकू को लगा कि अरे ये डरता नहीं है और हम ही से ये पूछता है कि मैं तो ठहर गया, बोल तू कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध के कहने का अभिप्राय था कि मैं भी एक समय राजकुमार था और राजकुमार को अपने राज्य बताने के लिए भी उन्हें युद्ध करने पड़ते हैं, तो युद्ध में भी मारकाट होता है, लेकिन मैंने तो सारी चीजों का त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपना लिया, मैं तो ठहर गया, कोई मारकाट नहीं करता, एक चींटी तक की भी हत्या नहीं करता, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल तुम ही कह रहे हो कि ठहरो, अरे मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरेगा? इस मारकाट का काम कब बंद करेगा? इस निर्भयता की स्थिति को देख करके अंगुलीमाल डाकू का जो चित्त था ना, वो ठहर गया। ये है सत्संग का प्रभाव। वो ऐसा नहीं होगा अंगुलीमाल डाकू भयानक है, अब भगवान बुद्ध का चित्त में ऐसा सत्व गुण नहीं है कमजोर वाला कि भयानक डाकू को देख करके ये भयभीत हो गए, इनके चित्त को प्रभावित नहीं कर सका। भगवान बुद्ध के शांत चित्त ने अंगुलीमाल डाकू के विकृत चित्त को बदल दिया। ये भगवान बुद्ध के सत्व ने अंगुलीमाल डाकू के सत्व को प्रभावित कर दिया। जो संत महापुरुष होते हैं ना, तो गुणात्मक दृष्टि से भी उसमें सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा होती है, विशुद्ध सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि अंगुलीमाल जैसे डाकू भी उनके संग में आ जाए ना, वो हिंसा के कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक आपकी साधक की स्थिति है, आप में विशुद्ध सत्व की स्थिति नहीं आई है,
गुणात्मक दृष्टि से सत्य की प्रतिष्ठा, सत्व गुण की प्रतिष्ठा विशुद्ध सत्व के रूप में जब तक नहीं हुई है, तो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक साधक को शुरू में अपने आप को उसी प्रकार से बचाना पड़ता है कि जैसे एक छोटा सा पौधा उसके चारों तरफ घेरंदा बना करके किसान उसकी रक्षा करता है, कोई गाय बकरी चर न ले, लेकिन वही पौधा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, विशाल वट वृक्ष बन जाता है, अब उस विशाल वट वृक्ष को भय नहीं है कि कोई गाय और बकरी मुझे चर लेगा। वही गाय और बकरी उसी वट वृक्ष के नीचे छाया प्राप्त करता है, लेकिन शुरू में जब तक वह छोटा है तब तक तो उनको भय है, तब तक गाय और बकरी से तो उनको बचाना पड़ता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधक को शुरू में इसी प्रकार से दुर्गुणों से अपने आप को बचाना पड़ता है और सत्व गुण का विकास करना पड़ता है। तो सत्य का जो गुणात्मक अर्थ है ना, वो है सत्व। सत्य माने सत्य माने सत्व गुण, विशुद्ध सत्व। ये तो गुण की दृष्टि से सत्य का अर्थ हो गया, सत्व गुण। और सत्व गुण में भी विशुद्ध सत्व, जो विशुद्ध सत्व की स्थिति में अपने अंतःकरण को ले आता है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध सत्व वाला हो जाता है, वह अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जस का तस दर्शन करता है। स्वरूप के अनुरूप ही प्रकाशन करता है विशुद्ध सत्व। लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों में जो मलिन सत्व है, वह तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में कभी कभी आ जाता है। जब अपने प्रभाव में रहता है तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है। आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, आत्मा आनंद है, ये चीजें उनकी बुद्धि में समझ में आती है, अनुभव में भी घटित होती है। लेकिन जैसे ही सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ गया, तो तमोगुण का लक्षण है आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, भय, मैथुन इत्यादि। इसके प्रभाव में आकर के वह आत्मा के सुख शांति और आनंद का न अनुभव करके फिर संसार के विषय में लिप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये रजोगुण के लक्षण है। कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति के साथ में आकर के अब वह सज्जन व्यक्ति भी कई बार काम, क्रोध, लोभ, मोह का अनुभव करने लगता है। लेकिन साधना करते करते जिस दिन आपके अंतःकरण में विशुद्ध सत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो विशुद्ध सत्व का लक्षण है कि वह स्वरूप का आवरण नहीं बचता। जो सत्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, आत्मा के स्वरूप के अनुरूप ही विशुद्ध सत्व प्रकाशन करता है। ये है विशुद्ध सत्व का महत्व। तो सत्य का अर्थ हो गया गुण की दृष्टि से सत्व गुण, और उसी सत्व गुण की जो विशुद्धतम स्थिति है, जो स्वरूप को जस का तस प्रकाशित करता है, आवरणित नहीं करता, यही विशुद्ध सत्व में अपने चित्त को प्रतिष्ठित करना साधक की साधना और संयम का लक्ष्य होता है। अब देखिए, सत शब्द का जो अंतिम तात्विक अर्थ है उसको ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहारिक धरातल पर सत्य का अर्थ क्या होता है वो मैंने बता दिया, मन वचन कर्म से एक होना, जो भगवान वेदव्यास ने योग सूत्र के भाष्य में बतलाया है, उसके आधार पर। गुण की दृष्टि से गुणात्मक धरातल पर सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्व गुण।
और उस सत्व गुण में भी लक्ष्य क्या है? विशुद्ध सत्व की प्रतिष्ठा। विशुद्ध सत्व क्या करता है? विशुद्ध सत्व आत्मा के स्वरूप को जस का तस प्रकाशित करता है, अवर्णित नहीं करता। आत्मा का स्वरूप भूत जो सुख है, शांति है, आनंद है, विशुद्ध सत्व की स्थिति में वह साधक अनुभव करता है। अच्छा, तात्विक धरातल पर जो सत्य का अर्थ है, यहां सत्य की परिभाषा बिल्कुल बदल जाती है। सत्य माने क्या? कहा कि तात्विक धरातल पर सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, सत्य का अर्थ होता है नित्य, सत्य का अर्थ होता है सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा एव सत्य सनातनश्च, और उपनिषद घोषणा करता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम। तात्विक दृष्टि कौन से? तात्विक धरातल पर सत्य की ये परिभाषा है कि जिसका काल बाध न कर सके, जो त्रिकाल अबाध्य तत्व है, हम उसको सत्य बोलते हैं। जो वर्तमान में भी है, भूत में भी रहता है और भविष्य में भी रहेगा, काल जिसका अभाव न कर सके, काल की दाल जिस पर न गले, ऐसे नित्य अविनाशी स्थिति को हम बोलते हैं सत्य। त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्य। त्रिकाल अबाध्य तत्व को हम सत्य बोलते हैं, और उस रूप में तो केवल और केवल ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को तो 3 शब्दों से अभिहित किया जाता है, ओम, तत्, सत। ओम के द्वारा भी परमात्मा का वाचक ओम है। कहा कि उस परम तत्व मुझ परमात्मा को ओम शब्द के द्वारा भी अभिहित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओम के द्वारा मुझे ही पुकारा जाता है, मुझे ही संबोधित किया जाता है। फिर क्या? तत्। तत् शब्द जो आता है ना, जैसे तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, महावाक्य में जो तत् शब्द है वो परमात्मा का वाचक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ओम के बाद जो तत् शब्द है ये भी परमात्मा का ही वाचक है। इस तत् शब्द के द्वारा परमात्मा को ही सूचित किया जाता है। फिर इसके बाद कहा कि अंतिम तीसरा शब्द है सत्य। कहते ओम तत् सत्य। सुना है आपने कभी? बहुत सारे लोग जो है अंतिम में शांति पाठ के रूप में तो संक्षेप में केवल इतना ही कह देते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। भगवान ने 18वें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में अंतिम में इसी 3 शब्दों का प्रयोग किया कि परमात्मा के वाचक ये 3 शब्द है। इन 3 शब्दों के द्वारा परमात्मा को सूचित किया जाता है, और वे 3 शब्द कौन कौन है? ओम, तत्, सत। सनातन धर्म में इन 3 शब्दों के द्वारा परमात्मा को स्मरण किया जाता है, परमात्मा को सूचित किया जाता है। ओम के द्वारा, तत् शब्द के द्वारा और सत शब्द के द्वारा। तो ईश्वर ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है तात्विक दृष्टिकोण से। इसीलिए कहा कि एकम ब्रह्म सत्यम तदन्यत सर्वम अनित्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। केवल और केवल परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है, और इस ब्रह्म को छोड़कर तदन्यत, इसको छोड़कर अन्य सर्वम सब कुछ अनित्यम, अनित्य है, असत्य है। तो तात्विक धरातल पर सत्य का अर्थ होता है त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जिनका तीनों कालों में अभाव नहीं होता, जो सर्वव्यापक है,
जो नित्य है, जो सनातन है, हम उसको बोलते हैं सत्य। तो इस सत्य की ये तीन परिभाषा सत्योपलब्धि की साधना के तीन प्रक्रिया को, तीन सोपान को तैयार कर दिया। सबसे पहले तो व्यवहार में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि मन वचन कर्म से एक हो जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? मन वचन और कर्म में समानता ही महानता के लक्षण है। इसके बाद सूक्ष्म धरातल पर जो गुण की दृष्टि से सत्य को परिभाषित किया गया कि सत्य माने सत्वगुण। मानसिक धरातल पर आपके अंतःकरण में सत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सत्वगुण की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और सत्वगुण भी ऐसी कि जो विशुद्ध सत्व के रूप में, क्योंकि विशुद्ध सत्व की स्थिति में ही व्यक्ति निर्भय होकर के दूसरे के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का कर दिया। वो दूसरे के किसी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं आता, वो किसी भय से भयभीत नहीं होता, दूसरे के क्रोध से क्रोधित नहीं होता, दूसरे के काम से ये कामुक नहीं होता। ऐसा शांत स्थिर विशुद्ध सत्व चित्त की स्थिति होती है संत महापुरुषों के अंदर। इसीलिए हम उनको संत बोलते हैं। जो विशुद्ध सत्व में ही जिनका चित्त प्रतिष्ठित हो गया है, हम उनको संत बोलते हैं। और जो साधक है, ऐसी स्थिति में आना और अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और अपने अंतःकरण को शुद्ध करते करते विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित करना, यह सत्य उपलब्धि की साधना का दूसरा सोपान। वो भगवान ने बतलाया है कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि कैसे कैसे होती है। कहेंगे कि सात्विक भोजन खाओ, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। सात्विक विचार सुनो, क्योंकि जैसा विचार सुनोगे ना तो तुम्हारे भीतर का जो मस्तिष्क है वैसा ही तैयार होने लगेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 12 चीजें बतलाई गई है, 12 उपाय बतलाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर सत्व गुण की वृद्धि कैसे कर सकता है। तो उसमें 2-3 चीजों को तो ध्यान में रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहले सात्विक भोजन होना चाहिए, फिर कहा कि सद विचार होना चाहिए, फिर सद्भावना होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके भीतर सत्व गुण को प्रबल करता है। यही सत्व गुण प्रबल होते होते विशुद्ध सत्व की स्थिति आती है। जिस दिन विशुद्ध सत्व की स्थिति आ गई तो दूसरे के हृदय को परिवर्तन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, बिना किसी भय का, बिना किसी प्रभाव का, बिना किसी लोभ का, निस्वार्थ रूप से। और जब विशुद्ध सत्व की स्थिति आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई तो आपको आध्यात्मिक स्तर पर यह लाभ मिलेगा कि जो सत्चित आनंद स्वरूप परमात्मा आपका अपना स्वरूप बन करके आपके अंदर ही विराजमान है, तो परमात्मा के वो सत्चित आनंद स्वरूप आपके विशुद्ध सत्व के चित्त पर प्रकाशित होता है। संसार के किसी भी विषय का भोग किए बिना आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। ये तो खैर स्वरूपभूत स्थिति है, लेकिन विशुद्ध सत्व की स्थिति भी बंधनकारी नहीं माना गया, क्योंकि विशुद्ध सत्व जो है वो स्वरूप का आवरण नहीं बनता। और हमारे यहाँ पर बंधन उनको कहा गया है जो हमारे स्वरूप का आवरण बनता है, स्वरूप को ढक देता है। यहां तक कि ऐसी सुख की वृत्ति यदि आपके आत्म स्वरूप को ढकता है तो सुख की वृत्ति भी वो आवरण कहलाती है। सोचिए, लेकिन ऐसी दुख की स्थिति, याद रखिएगा, ऐसी दुख की स्थिति यदि वो आपके स्वरूप के आवरण को भंग करती है
तो वैसा दुख भी वर्णनीय है, वैसा दुख भी गले लगाने योग्य है जो कि माता कुंती ने किया। सुख के माथे सिल परे जो हृदय से नाम भुलाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम रखा है। जो दुख भगवान का याद दिलाने लगे, वो दुख तो आवरण नहीं बना, वो दुख तो बंधन नहीं बना, वो दुख तो भगवान के स्मरण का साधन बन गया। लेकिन जो संसार के सुख है, लगता है कि ये संसार के सुख है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि वह आपको आत्मा से विमुख करता है, आत्मा के आनंद से वंचित करता है, तो वह सुख की वृत्ति भी आपके लिए बंधन बन जाता है, मोह का कारण बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर बंधन को परिभाषित किया कि बंधन किसे कहते हैं? जो हमारे आत्मा के स्वरूप को आवरणित करे, आवरण डाले, आवरण का कारण बने, वो बंधन। और जो चीजें आत्मा के यथार्थ स्वरूप को आवरणित ना करे, बल्कि उस आवरण को भंग करने में किसी न किसी रूप से वो साधन बने, तो फिर वह बंधन नहीं है, वह मुक्ति का कारण है। दुख भी मुक्ति का साधन बन सकता है। माता कुंती ने दुख को ही मुक्ति का साधन बना, और सारे संसारी जीव तो संसार के सुख को ही अपने बंधन का कारण बना लेता है। तो हमारे यहाँ पर विशुद्ध सत्व को बंधन नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? जबकि वो गुण के अंदर ही है। इसीलिए उसको एक संज्ञा देते हैं अगुण। नाम आपने सुना होगा कि ये गुण है, ये निर्गुण है। तो गुण और निर्गुण, तो गुण रहित जो अवस्था है उसको निर्गुण बोलते हैं, लेकिन गुण जो सहित अवस्था है उसको सगुण बोलते हैं। तो गुण माने सगुण और इसके बाद निर्गुण। लेकिन सगुण और निर्गुण के बीच की जो स्थिति है ना, शास्त्र में उसको कहा गया अगुण। यहां गुण का अर्थ है बंधन, और माने नहीं। विशुद्ध सत्व एक ऐसा उत्कृष्ट गुण है जो अगुण है, माने बंधनकारी नहीं है। तो धीरे धीरे अपने भीतर जो है ना, चित्त को शुद्ध करके अपने सत्व को, अपने सतो गुण को बढ़ा करके आप विशुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। और विशुद्ध सत्व में पहुंच करके ही अंत में तात्विक धरातल पर जो सत्य की परिभाषा है कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, इसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए संग शब्द जो है ना, तो संग शब्द का भी इसलिए 3 अर्थ हो जाता है। व्यवहारिक धरातल पर संग का अर्थ होता है साथ चलना। संग माने क्या? साथ होना। तो संग का व्यवहारिक धरातल पर अर्थ होता है साथ। लेकिन योग के धरातल पर संग का अर्थ होता है अनुभव और अनुभूति। आप सुख के संग हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है बताइए तो? किधर है सुख भाई? न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो सुख का आप अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, तो सुख के संग है। दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख के संग है। जो कोई अपने चित्त में संसार का अनुभव कर रहा है, तो वो संसार के संग है। और जो अपने भीतर भगवान का अनुभव कर रहा है, वो भगवान के संग है। तो संग का यौगिक धरातल पर अर्थ निकल करके आ गया अनुभव और अनुभूति। संग माने क्या? अनुभव और अनुभूति को संग बोलते हैं। सुख का अनुभव अनुभूति किया तो सुख के संग हो गए, दुख का अनुभव अनुभूति किए तो दुख के संग हो गए, संसार का अनुभव अनुभूति हो रहा है तो संसार के संग है। और यदि परमात्मा का अनुभव अनुभूति आपके भीतर हो रहा है तो आप परमात्मा के संग हैं। तो संग शब्द का यौगिक धरातल पर अर्थ होता है अनुभव और अनुभूति। दार्शनिक धरातल पर संग शब्द का अर्थ होता है तादात्म्यापत्ति।
हमारे उपनिषद में सबसे ज्यादा तदात्म्यापत्ति शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तद्रूप हो जाना, समझ रहे हैं? जैसे कि देखिए, स्फटिक को आपने देखा है। स्फटिक को यदि आप रख देंगे ना तो स्फटिक का कोई अपना रंग नहीं होता, लेकिन स्फटिक के पास जिस रंग का फूल आप रख देंगे, जपा कुसुम का फूल लाल होता है, उसको रख दीजिए, गुलाब का फूल लाल होता है, अड़हुल का फूल लाल होता है, आप रख दीजिए, पूरा का पूरा स्फटिक जो है आपको लाल दिखेगा, जबकि स्फटिक का रंग लाल नहीं है। स्फटिक के नजदीक, उनके सन्निकर्ष में यदि लाल रंग के फूल को रख दिया तो उस लालिमा से तदात्म्यापत्ति कर लेता है स्फटिक। इसी लालिमा का प्रतिबिंबन हो जाता है उस स्फटिक में और स्फटिक दिखाई पड़ने लगता है लाल। उसी प्रकार से ब्रह्म और माया का संबंध है। ब्रह्म और माया का संबंध ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से स्फटिक का और जपा कुसुम पुष्प का है। इसको हम बोलते संबंध जो है ना, तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। तो एक होता है तदात्म्य संबंध, एक होता है नित्य संबंध और एक होता है संयोगज संबंध। अब सोचिए, अब इतने संबंधों के विषय में आप जानेंगे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ, यहाँ किस प्रकार का संग साथ है। तदात्म्य संबंध, संयोगज संबंध, और एक संबंध कौन बताया अभी? न्याय दर्शन में हाँ 4 प्रकार के संबंध बताए। समवाय संबंध, जिसको नित्य संबंध बोलते हैं। जीव और ईश्वर का जो है ना संबंध जो है ना वो नित्य ही है। अज्ञानता के कारण से लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन एक वृक्ष पर बैठा हुआ जो कौवा है उसका धरती से संयोगक संबंध है। संयोगक संबंध का मतलब है कि धरती है, धरती पर पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, इसको संयोगक संबंध बोलते हैं। एक होता है तदात्म्य संबंध, और तदात्म्य संबंध का मतलब हो गया कि तदात्म्यापत्ति कर लिया उसने, अपने में वो है नहीं लेकिन उसका आरोप कर लिया अपने आप। स्फटिक में कोई रंग नहीं है, लेकिन पुष्प के सन्निकर्ष आने पर उस रंग का आरोप हो गया स्फटिक में और स्फटिक लाल दिखने लगा, तो इसको बोलते हैं तदात्म्य संबंध। उसी प्रकार से आपका मन जो है ना, संसार के जिस जिस विषयों से तदात्म्य होता है उस विषय के अनुरूप आप स्वयं का अनुभव करने लगते हैं। वो योग सूत्र में चौथा सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र है अथ योगा अनुशासनम, दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और चौथा सूत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्रः। ये दृष्टा पुरुष जो चेतन आत्मा है ना, ये वस्तुतः है असंग, ये है निर्लिप्त, ये है निर्गुण, ये है कुटस्थ। लेकिन इस चेतन आत्मा पुरुष ने प्रकृति और प्रकृति के जो गुण है इससे इनका तादात्म्य संबंध हो गया है। तादात्म्य संबंध, और जैसे ही तादात्म्य संबंध हुआ, तादात्म्यापत्ति किया, कहा कि जब तक वह दृष्टा पुरुष अपने स्वरूप में रहता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में, तो वहां पर कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित है। इसी को बोलते हैं मुक्त अवस्था। बंधन में कब आ जाता है? अज्ञानता के कारण से, अविवेक के कारण से यही असंग, निर्लिप्त,
निर्गुण दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा का जब तदात्म्य संबंध प्रकृति के तीनों गुणों के साथ हो जाता है, संसार के साथ हो जाता है, तो वृत्ति सारूप्यम संबंध, तदात्म्य संबंध आखिर होता किसके द्वारा है? कहा कि वृत्ति के द्वारा। वृत्ति के द्वारा ज्यों ही तदात्म्य संबंध होगा त्यों ही वृत्ति के अनुरूप ही अनुभव करने लगता है। काम की वृत्ति ज्यों ही हुई उस वृत्ति के अनुरूप अनुभव करने लगा आत्मा में, और उनको अब लगता है कि मैं कामी। क्रोध की वृत्ति चित्त में उठी और क्रोध की वृत्ति के साथ चेतन पुरुष का तदात्म्यापन्न होना हुआ, और उन्होंने अपने को क्रोधी के रूप में अनुभव करने लगा कि मैं क्रोधी हूं। है वह निर्विकार स्वरूप से, लेकिन तदात्म्य संबंध होने के कारण से इन वृत्ति के अनुरूप स्वयं का ही अपना अवस्था स्थिति देखने लगता है, और इसी रूप में वो अपने आप को मानने लगता है। मान बंधन में आयो, ये तदात्म्य स्थिति जो है ना, इसी को बोलते हैं संग, दार्शनिक धरातल पर। ठीक है, तो आज संग को तीन धरातल पर इनके अर्थ को समझा, सत्य के अर्थ को तीन धरातल पर समझा, और इसी तीनों धरातल के आधार पर सत्योपलब्धि की तीन प्रकार की साधना का सोपान भी निश्चित हो जाता है। सत्य का व्यवहारिक धरातल पर अर्थ होता है मन वचन कर्म से एक होना। इसीलिए व्यवहारिक धरातल पर सत्संग माने संग का अर्थ है साथ होना, तो इस सत्य व्यवहार के साथ होना ये व्यवहारिक सत्संग है। गुण की दृष्टि से सूक्ष्म धरातल पर सत्य का अर्थ होता है सत्व गुण और विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होना। सूक्ष्म धरातल पर यौगिक दृष्टिकोण से संग का अर्थ हो गया अनुभव और अनुभूति करना। दुख का अनुभव करते हैं तो दुख के संग है, सुख का अनुभव करते हैं तो सुख के संग है। तो अपने भीतर सत्व गुण की वृद्धि करके विशुद्ध सत्व में आत्मा के सतचित आनंद स्वरूप का अनुभव अनुभूति करना, ये सूक्ष्म स्तर का सत्संग कहलाता है। और इसके बाद सत्व की जो तात्विक धरातल पर परिभाषा है कि आत्मा एक सत्य सनातनश्च त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जो ये परमार्थ सत्य है, और इस परमार्थ सत्य जो कि निर्गुण है, निर्विकार है, लेकिन तदात्म्य संग होने के कारण से यह सुख दुख और मोह का अनुभव करता है, तो इस तदात्म्य संग को निवृत्त करके जो परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा है उसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, ये सत्संग का सबसे अंतिम धरातल है। इसी के द्वारा फल हमें प्राप्त होता है सत्संगति संस्कृति करना। आज अपनी वाणी को आप हम यहीं पर विराम देते हैं। कल जो मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में जो निर्देश दिए हैं, इसके विषय में कल पूर्णाहुति सत्संग में अपने विचार को रख पाएंगे। आज सत्य और संग इन दोनों शब्दों को ही तीन तीन धरातल पर परिभाषित करने में, इनकी परिभाषा को समझाने में ये समय पूरा हो गया। हम सभी लोगों ने आज 29 नवंबर 2025 ईस्वी को, जो कि इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंदर विशेष कार्यक्रम को लेकर के समय उपस्थित हुआ, तो हम सभी लोगों ने श्री दुर्गा अनुष्ठान का प्रातः काल के सत्र में आज हवन भी किया, और इस उत्साह आश्रम में प्रत्येक वर्ष जो है इस जगह की
इस संस्थान की सत्व गुण परमाणु को बरकरार रखने के लिए, तप और साधना के परमाणु को बरकरार रखने के लिए, और यहाँ के जन जन एवं कण कण के जीवन को सुख शांति और समृद्धमय करने की भावना से हम सभी लोग देव यज्ञ हवन करते हैं। हम सभी लोगों ने आज प्रातः काल की सत्र में किया। कल जो है इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति दिवस है, और उसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जो ये ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की गई है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन प्रदान करने के रूप में जिस मंच का निर्माण उन्होंने किया है, तो इस मंच की परंपरा में जो है ना, परम पूज्य गुरुदेव का चक्र चलता है। 42 दिनों का एक चक्र परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का होता था, और उसी के हिसाब से वे चक्र अभी भी क्रमिक रूप से चलते चले जा रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का 341वां चक्र कल 30 नवंबर 2025 ईस्वी को रविवार के दिन पूरा हो रहा है। तो इस सत्संग की पूर्णाहुति और परम पूज्य गुरुदेव के 341वें चक्र की पूर्णाहुति दोनों ही कल 30 नवंबर 2025 ईस्वी को विशेष रूप से उपस्थित हो रहा है। तो हम सभी लोग मंच के नियमानुसार से पूर्णाहुति सत्संग के निमित्त कल ब्रह्मोत्तर वेला के 4 बजे से प्रशांत जीवन दर्शनम शांति मंत्र का अखंड कीर्तन करेंगे। और कल का सत्संग पूर्णाहुति का सत्संग है, तो अंत भला तो सब भला। तो जो है अटके भूले भटके सभी आए, सबको लाए, अंत भला तो सब भला कर जाए। इसी सद्भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।